मैथ्स में अगर मार्क लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिवीजन जो है ना, रिवीजन 1 2 3 4 वो पूरा कर लो। 6 तक रिवीजन है, रिवीजन 1 वो पूरा कर लो, क्योंकि एमसीक्यू का 10 मार्क 10 मार्क यहाँ से आएगा। 10 मार्क अपना लोग के ईयर पड़ा पाबो। रिवीजन जीमान की तरह से रिवीजन जितना भी है 1 2 3 4 5 6 वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हम कोई कॉमन नहीं दूंगा। बात है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या करना है? रियल नंबर में इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ मैं आपको। करना क्या है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल से ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा सेटअप जो बनाया गया है इस टाइप से, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 भी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 भी बनाना है आपको। एचसीएफ एलसीएम ही है। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ो। एक्सरसाइज के अंदर आपको ये वाला पूरा कर लेना है, रिवीजन करना है। उसके बाद 2 नंबर करना है, 3 नंबर करना है, 4 नंबर करना है और 5 नंबर करना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको एक टेस्ट लगाना है, जो टेस्ट यहाँ से रहेगा। ये प्रीवियस ईयर जितना भी है, ये प्रीवियस ईयर, ये टोटल टेस्ट लगाना है। टोटल टेस्ट तुम लोग दे दो, स्क्रीनशॉट ले लो, दे दो, टेस्ट दे दो। इसके बाद बात करता हूँ, ये वाला भी है उसी चैप्टर से, तो ये वाला भी करना है। प्रूफ डेट √2 ए इरेशनल नंबर, प्रूफ डेट 3 √2 ए इरेशनल नंबर। कभी कभी ये भी पूछा हुआ था एग्जाम में, ये भी पूछा था। कभी कभी सिंगल पूछा था, √5 इज इरेशनल नंबर। ये कॉमन है यहाँ से, √5 √2 3 √2 और प्लस वाला। कभी माइनस दे देता है, कोई बात नहीं। और ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैंने ऊपर दे दिया था। एक्सरसाइज 2 से बस ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर ये कर लेना है और 3 नंबर, ठीक है। और ये वाला 4 नंबर स्टार मार्क दे दो 4 नंबर का, बस ये 3 ठो करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो मैं बोल ही दिया, √5 करना है, ये वाला करना है, ये वाला कर लो। ये सब बहुत इजी है, कर लो। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा, ये इतना ही एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। और कौन सा है मैं नहीं कहूँगा। कोई अगर करना चाहता है यहाँ से एमसीक्यू उठाएगा, 1.4 से एमसीक्यू ये जितना है इसके अंदर से एक एमसीक्यू देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना है। रहा बात चैप्टर 2 का, तो चैप्टर 2 आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर कीजिए, बस काफ़ी होगा, इनफ होगा। चैप्टर 2 प्रीवियस ईयर 2 कर ले हो। चैप्टर 2 का जितना भी प्रीवियस ईयर है ये कर लेना है। ये मैं दे रहा हूँ, उतना नहीं है, लेकिन आप लोग के पास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 17 18 19 20, वो कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब करना ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर का। चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का भी। ये चैप्टर जो है चैप्टर 2 के अंदर ये एग्जाम्पल एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैं ये एग्जाम्पल 1 तो करना है, 2 तो करना, 2 3 तो करना है, 2 और 3 एग्जाम्पल 2 3 वेरी इंपॉर्टेंट। और 4 भी, इस कोफिशिएंट से एक क्वेश्चन रहता है ये। और एक्सरसाइज वाला भी आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक नंबर से आता है। और फाइंड द जीरोस पोलिनोमियल्स, ये दोनों, ये तीनों ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और डिवाइड देने वाला आता है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट दिया था एग्जामिनर। एग्जाम्पल 7 ज़रूरी है, एग्जाम्पल 6 भी ज़रूरी है, एग्जाम्पल 6 भी दिया था एग्ज़ाम में। तो आप ये सब लाइटली नहीं ले सकते, आपका मर्जी, ठीक है। ये एग्जाम्पल वाला डिवाइड वाला कर लेने से हुआ। ये अगर कोई प्रैक्टिस नहीं भी करता है कोई बात नहीं, लेकिन 4 नंबर ज़रूरी है और 3 नंबर ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आपको करना है एग्जाम्पल वाला, ये नहीं भी करने से होगा। 1.4 ये नहीं चाहिए, 2.4 नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, ये मुझे चाहिए भी नहीं। अब बात करता हूँ 3 चैप्टर में। 3 चैप्टर का आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर ही कीजिए, सो वो बेटर रहेगा, प्रीवियस ईयर, ठीक है। और नहीं तो एक्सरसाइज करना है तो करो, अच्छा है, एक्सरसाइज पूरा कर लो, एक बार रिविज़न कर लो एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि प्रीवियस ये कर लेना है, प्रीवियस ईयर सब करना है आपको, प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर टोटल करना है, ये प्रीवियस ईयर वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर करना ही करना है, ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगला। ये एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल 9 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 9 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करता हूँ हम एक्सरसाइज का। इसका 3.3 अगर चाहिए तो करना, नहीं तो नहीं, प्रीवियस ईयर कर लो, काफ़ी रहेगा। अब हम ये चैप्टर पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चैप्टर 4 आपको करना है। एक्सरसाइज 3.4 भी इतना ज़रूरी नहीं है जितना चाहिए। हम डायरेक्ट चैप्टर 4 पे जंप करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कर लेने से हो जाएगा, एनफ है। यहाँ पे आता है, एक क्वेश्चन आता है ये वाला एक्सरसाइज, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3.5 100% यहाँ से रहेगा। 3.5 स्टार मार्क दे दो, इतना इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क दे दो, ठीक है। यहाँ से आएगा
हम पूरा चैप्टर कवर करूँगा, आप देखते रहिए। ये जो जहाँ से आता है, ये वाला क्वेश्चन दिया था एग्ज़ाम में, ये वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन बना के दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल स्पीड वाला। अभी देखो ये वाला 3.6, ये अगर है सिलेबस में तो ये ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर में कई बार कवर है, ये बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो भी ओनली वन नंबर 3.6 है, ओनली वन नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता है चैप्टर, वो आप इसको डायरेक्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो और काफ़ी है, एक्सरसाइज करो, ठीक है। एक्सरसाइज वाला कर लो, काफ़ी रहेगा, और वो भी वन नंबर। और ये तो देता है, ये फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जाम्पल 4 ये दिया था, नंबर चेंज कर देगा। एग्जाम्पल 5 ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ कि ये रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इस फैक्टराइजेशन मेथड में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो वन नंबर ज़रूरी है, बाद बाकी आप नहीं करने से भी होगा, केवल वन नंबर। मैं वही दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है और वहाँ से आता ही है, ठीक है। 4.3 करना है, वही है, रूट्स वाला ही है, सेम है। ऊपर का एग्जाम्पल किया, नीचे का आके इसका प्रैक्टिस कर लिया, तो प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है। एक बार क्या करो, अपना नोट्स उठाओ, जो बना हुआ है उसको फिर से बनाओ, देखकर बनाओ। ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये वाला एक्सरसाइज में ये रूट्स ही वाला है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है, अपना जो ट्यूशन में पढ़ा है वो। अरिथमेटिक प्रोग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेस का प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें प्रीवियस ईयर ही आप अरिथमेटिक प्रोग्रेस का ये वाला जितना भी प्रीवियस ईयर में आया है, 26 टर्म ऑफ एपी, ये वाला करना है। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर से थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा आपके अंदर, 5 नंबर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 16 में आया, ये 15 में आया, 19 में आया, 18 में आया, ठीक है। और एक काम करना है आपको, ये अलग चैप्टर यहाँ पे आ गया, तो इतना दूर। और आपको 25 का पेपर में, 24 का पेपर में, 23 का पेपर में, 22 का पेपर में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेस से क्वेश्चन कवर हुआ है वो आपके यहाँ पे है, तो उसको कर लेना ज़रूरी है। और एसएन वाला जो फार्मूला होता है, सम अप वाला, सम करना होता है। एग्जाम्पल नंबर 11, 12 ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, 3 ठो करने बोला मैंने। और इसके बाद आ जाता है आप एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, मैं ठीक नहीं किया। जिस तरह रोमन 1 नंबर का टोटल रोमन नंबर 1 2 3 4 करना है, 2 नंबर छोड़ दो, 3 नंबर भी छोड़ दो, आपका ये स्टार मार्क दे दो, स्टार मार्क ये वाला, और 5 नंबर ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है। और एक 7 वाला ये ज़रूरी है, तो ये तीनों काफ़ी रहेगा एक्सरसाइज के अंदर। ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ से तो ज़्यादातर प्रूव करने बोलता है एग्जामिनर, तो प्रूव करने बोलने के लिए मैं बुक को कवर ही नहीं करूँगा। ट्रायंगल वाला तो 100% है कि प्रीवियस ईयर ही देगा। 6 चैप्टर आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ट्रायंगल वाला, ये ट्रायंगल ये प्रीवियस ईयर कर लो, काफ़ी रहेगा, एनफ होगा। प्रीवियस ईयर करने के बाद ये एनफ होगा, आप प्रीवियस ईयर उठाओ और कर लो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये करना है। मैं तो हिंट दे रहा हूँ सिर्फ कहाँ से करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर कर लो, काफ़ी रहेगा। उसके बाद अलग चैप्टर आता है, ये वाला आपका एमसीक्यू में दे देता है, ये वाला यहाँ पे ये 2 वैल्यू देगा, एक वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा। कभी कभी तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि वो यही वाला डायरेक्ट उठा के दिया था, 3 नंबर 4 नंबर ये डायरेक्ट दिया था, 2 नंबर में से दे देता है कोई एक बना के, और बोलेगा फिगर भी दे देता है, तो ये कर लो सब। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये कर लो। 5 नंबर नहीं चाहिए, 6 नंबर भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रूव करने वाला होता है, प्रूव डेट ऐसा बोलता है, प्रूव थ्योरम सब देता है, वो आपका एक्सरसाइज से देता नहीं है, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर उठाएगा, नहीं तो एग्जाम्पल से देगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देता है। 9 नंबर कर सकता है तुम लोग, 9 नंबर। ये चैप्टर 7 है, चैप्टर 7.1 का 1 नंबर प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। 2 नंबर कर लो, 3 नंबर कर लो, 4 नंबर भी कर लो। करने के बाद आपको ये 5 नंबर छोड़ दो, उसके बाद 7 नंबर करना है, 8 नंबर करना है, 9 नंबर 10 नंबर, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर को फोकस कर सकते हैं,
ठीक है, ये वाला ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7, 6 और 7 ज़रूरी है। इसके बाद नीचे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, ये दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा आपको। 3 पेयर देगा, एक का के दे देगा, के का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा। तो के का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है, आपको यहाँ से करना पड़ेगा। इसके बाद ये 7.3 वाला जो है उसका 1 नंबर 2 नंबर करना है। आप अगर ये देखो, ये भी कर लेने से होगा, अगर एग्जांपल किया तब तो बेटर है, नहीं तो ये कर लो, एक्सरसाइज कर लो। एक ही ये बनाने का फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, 1 और 2 करने से एनफ है। ठीक है, 3 नंबर चाहिए, 7 ये वाला नहीं चाहिए, छोड़ दो। ये ऑप्शनल वाला मत करो, वो नहीं चाहिए। चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 की बात करूँगा तो चैप्टर 8 में वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये टेबल याद रख लेना, नहीं तो क्या करेगा, लिख के याद करना है, कैसे करना है कर लेना। ये टेबल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, वो भी क्या करना है। देखो ये तो श्योर है कि यहाँ से एक ठो देगा ही देगा, 1 नंबर वाला इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। रोमन नंबर 1 2 3 4 ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये 5 ये वाला 6 भी, तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। 8.2 का फर्स्ट वाला। उसके बाद ये MCQ में यहाँ से देगा, MCQ ईयर পড়াই দিব, ये 100% है। उसके बाद ये भी दिया था एग्ज़ाम में, ये भी दिया था। ये तो 9 डिग्री बैठाना है, निकालना है, इवेल्युएट 4 नंबर छोड़ सकता है तुम लोग, लेकिन 4 नंबर भी MCQ करने वाला स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा, उसको करना है। जो MCQ में क्लियर करना चाहता है वो कर लो। ठीक है, करने के बाद अब क्या आता है, ये डिग्री वाला जो 10 नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सब MCQ में आएगा, ये सब एग्जाम्पल MCQ में। ठीक है, ये MCQ, ये सब MCQ बनाएगा वो लोग सॉल्व करके डिग्री दे देगा। सब MCQ के लिए ज़रूरी है ये सब। सो डेट ये भी MCQ के लिए, ये वाला 2 मार्क में देगा, 2 मार्क में ये देगा, ये भी 2 मार्क के अंदर देगा, प्रूव करने के लिए भी 2 मार्क के अंदर देगा। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन तो आपको करना है। ये बहुत है, स्टार मार्क दे दो, इसको ज़रूरी है, इसे मत छोड़ना 6 नंबर। इसके बाद छोड़ दो, नहीं चाहिए। अब मैं ये प्रीवियस ईयर, अब मैं करूँगा कि प्रीवियस ईयर उतना कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर पे जंप करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे। ये जितना प्रीवियस ईयर है, साइन इसका 30 डिग्री, कोस इसका 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ ये वाला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये करेंगे। प्रूफ डेट वाला करेंगे, प्रूफ वाला तो करना ही पड़ेगा ज़्यादातर, ये प्रूफ है तो प्रूफ डेट वाला प्रीवियस ईयर से ही देगा, ये श्योर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल क्वेश्चन उन लोगों ने दिया था पहले। और ये इवेल्यूएट वाला तो मैंने ऊपर दे दिया, प्रूफ डेट वाला आपको यहाँ से ही करना है। इवेल्यूएट करना तो ये तो अंदर से मैं दिया, कोई भी छोड़ो मत, तो ये कर लो। ठीक है, करने के बाद इसके बाद क्या करना है, देखो मेरा टाइम नहीं है ज़्यादा, मैं बोल देता हूँ। 9 नंबर तो चाहिए ही नहीं ना, 9 चैप्टर तो नहीं चाहिए। 10 वाला में अब मैं बोल देता हूँ। चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 में ओनली प्रीवियस ईयर फोकस, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऑल करना है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। इसके बाद आपका एक कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर होता है, 11 वाला। कंस्ट्रक्शन में सीरियल नंबर जो है, कंस्ट्रक्शन कितना चैप्टर है वो देखो, उसका सीरियल नंबर, उसका एग्जाम्पल 1 2 3 तीनों एग्जाम्पल करना है, और प्लस कंस्ट्रक्शन के अंदर टोटल जो 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन है, 5 6 तक वो कर लो, एक्सरसाइज फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का, तो ये हो जाएगा। अब तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट। और एक ठो रहता है मीन मूड मीडियन का, तो वहाँ पे तीनों सीख लो। मीन कैसे निकाला जाता है, मीन, उसके बाद मीडियन, मीडियन और मूड, ये तीनों सीख लो। उसके बाद आपका पूरा मैथ्स ख़त्म। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए, और प्रॉब्लम है कोई चैप्टर में, 12 13 चैप्टर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें दीजिए, खासकर प्रीवियस ईयर करने से होता है।